देखिए, मैंने एक चीज जो रियलाइज किया है, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद भारत के एक सेक्शन को शायद ब्रेन रॉट ने पूरी तरह से ही पका दिया है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली ब्लास्ट में सबसे बड़ी गलती आतंकियों की है ही नहीं भाई। हाँ बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की बताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लास्ट तो बीजेपी ने करवाया है बिहार का चुनाव जीतने के लिए, और कुछ लोगों के हिसाब से इस अटैक का सबसे बड़ा समस्या आतंकवाद भी बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आतंकवाद। तो भैया फिर क्या है? तो सबसे बड़ा समस्या जो है इस्लामोफोबिया है। आज हम उन्हीं लोगों के पागलपन भरे बेवकूफाना रिएक्शन पर रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये हद हो चुका है भाई। इतना मतलब कि देख देख के कभी कभी गुस्सा लगता है ना कि कभी तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठो, क्योंकि जेन्युइनली आपको देखना चाहिए, तभी आपको विश्वास होगा। क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका है जिसे पहचानना, समझना और सुलझाना बहुत ही जरूरी हो गई है। आज हम ये भी बात करेंगे कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं असल में किन किन चैलेंजेस से जूझ रही है। ब्लास्ट होने से 7 घंटा पहले, मात्र 7 घंटा पहले रेडिट पे एक पोस्ट आता है। रेडिट पर जो आई विटनेस ने जो पोस्ट किया था उसने लिखा था दिल्ली पुलिस पूरा हाई अलर्ट पे है। रेड फोर्ट यानी कि लाल किला पे पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरा पुलिस वहाँ पे भरा हुआ है, कुछ होने वाला है क्या वहाँ पे। पुलिस ने 5 टन तक आने वाले RDX सामग्री को पकड़ा था, इंटरसेप्ट किया था। इस 5 टन से पूरा लाल किला को उड़ाया जा सकता था, इतना पकड़ा गया है। टेररिस्ट जो थे वो किसी हाई प्रोफाइल टारगेट को ब्लो अप करना चाह रहे थे, तो पुलिस ने इंटरसेप्ट कर दिया। तो टेररिस्ट लोग जो है, जो आतंकवाद लोग हैं, ये लोग पैनिक कर गए भाई, अब करे से करे क्या। तो इन्होंने डिवाइस को गलत तरीके से ब्लास्ट कर दिया, इसीलिए क्रैटर नहीं बन पाया। शॉकवेव जो होता है वो कम रही, इसलिए डैमेज जो है थोड़ा कम हुआ। जो इतना आपको दिख रहा है ना, इससे भी कितना ज्यादा, कई गुना ज्यादा हो सकता था जो अभी ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि वो डिवाइस जो है पूरी तरह से असेंबल ही नहीं हुआ था। कहीं में पुलिस जो है उन तक पहुंचने ही वाली थी, तो ये डर गए। उसके बाद ये घबरा करके गलती से डेटोनेट कर दिया, ब्लास्ट करवा दिया। इसके साथ ही गुजरात ATF ने एक मैसिव पोजनिंग अटैक रोक दिया था। बताया जा रहा था कि एक थोड़ा सा भी मिलाने से ना कई लोगों का जान जा सकता था, जिसमें प्रसाद में मिलाने की कोशिश की जा रही थी ये लोगों के द्वारा। और अगर पानी के, मान लो कि गलती से पानी के टंकी में डाल देते ये लोग, तो पानी की टंकी सोच सकते हैं कि कितना लोग पानी पीते हैं, उससे कितना एक बार में कितना लोगों को मारा जा सकता था। रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख लोगों को मारा जा सकता था, इतना ही लोगों के पास ये पॉइजन बनाकर रखा गया था। कश्मीर, हरियाणा, यूपी ऐसे कई लोग पकड़े गए, लगातार 8 लोग पकड़े गए, इंक्लूडिंग ये डॉक्टर्स लोग को मिला करके, जिससे 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, जिससे आप बोल सकते हैं कि RDX बनाया जा सकता था। इतना सब बावजूद रोकते पर भी ये ब्लास्ट कर दिया गया, और लोग बोल रहे हैं कि हमारी एजेंसियां क्या कर रही है। तो इसी में हमको एक बात याद आ रहा है, जो फैमिली मैन का डायलॉग है, उसमें बोलता है कि जो एजेंसीज होती है ना, उसको हजारों बार और हर बार ही सफल होना पड़ता है, बट जो ये आतंकवादी लोग हैं ना, उन लोग को मात्र एक बार होना पड़ता है। फिर भी ऐसे समय में हमारी एजेंसीज इतनी बड़ी ट्रेजेडी टाल दी, उसमें भी लोग बोल रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही थी, क्या कर रही थी। भैया जाओ, तुम ही चल जाओ, हायरिंग करवा देते हैं तुम लोग का। ये जो सब एजेंसीज के ऊपर जिम्मेदारी लगा रही है ना, ये वही लोग हैं जो इंडिया को बोलती है कि इंडिया तो वर्ल्ड कप जीत गई, लेकिन 500 रन से क्यों नहीं जीती। कुल मिलाकर के इनको कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। भैया यहाँ तक कहना हो गया कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो वीक है। सच में वही गवर्नमेंट वीक है जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, पाकिस्तान में घुसकर उसके 9 ठिकाने उड़ा दिए, वही गवर्नमेंट वीक है। और ये वही लोग हैं जो 26/11 का अटैक हुआ था ना, तो ये लोग क्या बोल रहे थे, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? क्रिमिनल तो अटैक करेगा ही ना, क्रिमिनल है अटैक करेगा। तुम सावधान रहो, तुम अपना बॉडी को ख्याल रखो। वाह भाई गजब। मेरा एक सवाल है, जब 26/11 हुआ था उस समय ऑपरेशन सिंदूर कहाँ था? उस समय क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक की गई? उल्टा ये भी कहा गया था बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। जब मेजर संदीप यूनिकृष्णन वीर गति को प्राप्त हुए थे ना, तो उनकी बॉडी ठंडी भी नहीं हुई थी। तब लीडर्स लोग जो थे वो फार्म हाउस पे पार्टी कर रहे थे बड़ा शौक से। वाह 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 वाह। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए भाई? क्योंकि उन्हीं के रहते हुए ये ब्लास्ट हुआ।
देखिए, अगर आपको लगता है इंटेलिजेंस का फेलियर है तो आपका गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है, ये मान सकते हैं, चलिए। लेकिन उसके बाद ये कहना कि अमित शाह जो है एक फेल्ड होम मिनिस्टर है, वो आदमी जिसने नक्सलवाद को खत्म कर दिया, आर्टिकल 370 हटा दिया, स्टोन पेल्टिंग माफिया जो है ना उसको हटा दिया। देखते थे ना पहले क्या होता था कश्मीर में से, हमारी फौजी लोग के हाथ में बंदूक रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते थे, ये ईटा, ये पत्थर, ये सब मारता था, जूता चप्पल सब फेंकना चालू कर देता था। अभी आपको देखने को मिला कुछ भी ऐसा लंबे समय से? 10 साल में पहली बार नॉन बॉर्डर पहला आतंकवादी अटैक है ये दिल्ली वाला। फिर भी लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ही फेल्ड होम मिनिस्टर है। वाह रे भैया, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम वीकली ब्लास्ट होता था, लोग मार्केट जाने से डरते थे, और ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं अमित शाह के ऊपर कि अमित शाह फेल्ड होम मिनिस्टर है। ये वही लॉजिक है जैसे बोलने लगे विराट कोहली खराब बैट्समैन है। क्यों भैया? क्योंकि इंडिया तो फाइनल हार गई थी, इसलिए विराट कोहली जो है खराब बैट्समैन है। फिर हमारे देश में आते हैं न्यूट्रल लोग, जो ब्लास्ट के 1 सेकंड बाद ट्विटर पे तुरंत ट्वीट करते हैं एक्स पे और बोलते हैं प्लीज इसको हिंदू मुस्लिम मत करना। अरे वाह, गजब भाई, ये इस्लामिक टेरर अटैक है। अटैकर्स का नाम मोहम्मद है। जितना भी पकड़ा गया है अभी तक, जो 4-5 दिनों में 10 दिनों में, वो सारा मोहम्मद लोग पकड़ा गया है। लिंक्स जो है जैश मोहम्मद के साथ है, आइडियोलॉजी भी क्लियरली रिलीजियस है। तो फिर कैसे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आएगी, या ये कैसे नहीं माना जा सकता कि टेरर आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई। और ये लोग 24 घंटे तक अटैक कंडेम नहीं करते हैं और विक्टिम को भी कंडोलेंस नहीं देते हैं। और जब पहला ट्वीट आता है तो ये क्या बोलते हैं, इस्लामोफोबिया मत फैलाओ। वाह जी वाह, हद तो तब हो गई। कुछ लोग तो हिंदुओं को ही टेररिस्ट बताने लगे, जैसे हिंदू नेहरू हो जो हर चीज अपने ऊपर क्रेडिट ले जाए। और कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी फैलाने में लग पड़े। ये ब्लास्ट जो हुआ है ये मोदी ने करवाया है, क्योंकि दिल्ली में जो है पॉल्यूशन का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको डाइवर्ट करने के लिए, और बिहार में जो इलेक्शन होने वाला था 11 तारीख को, और ये जो ब्लास्ट हुआ है ये 10 तारीख को शाम को हुआ है, तो बिहार में इलेक्शन के लिए भी करवा दिया गया है ब्लास्ट। तो जिस पॉल्यूशन प्रोटेस्ट में 4 लोग थे, उन लोगों के लिए यहाँ पे आतंकवादी अटैक करवा दिया जाता है या बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया जाता है। तो जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय क्यों नहीं किया गया? उस समय तो और भी ज्यादा हो रहा था ना भाई, उतना ज्यादा भीड़ था। फिर उसके बाद 2024 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी तो बीजेपी का सीट घटा था ना, उस समय बॉम्ब ब्लास्ट क्यों नहीं करवा दिया था? उस समय भी करवाना चाहिए था। हरियाणा इलेक्शन के पहले क्यों नहीं करवाया गया? और मेरा सिंपल सा मानना है, देखो ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, अगर सबको यही लग रहा है तो भाई फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा दो। हाँ, अभी मान लो इंडिया में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य तो मेरे हिसाब से, जितना मुझे जानकारी उतना तो है। तो हर साल हर महीने कहीं ना कहीं तो चुनाव होते रहता है। अगर कुछ स्कीम भी लाया गया, कुछ ये अच्छा काम भी किया गया, चुनाव के लिए किया गया। कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, चुनाव के लिए किया गया, मुद्दा भटकाने के लिए। तो मेरा मानना यही है कि फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा देने के लिए बोलो, फिर उसका समर्थन में आ जाओ तुम लोग। तुम ही लोग हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के भी विरोध में उतर जाते हो, और तुम ही लोग आरोप ये भी लगाते हो कि बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है इलेक्शन के लिए। तो भैया अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर हो जाएगा तो कम से कम देखो इतना बार तो नहीं बॉम्ब ब्लास्ट होगा। अगर मोदी गवर्नमेंट कराता भी होगा तो एक ही बार होगा, क्योंकि एक बार में सारा निपटा देगा ये लोग। और वहीं राहुल गांधी के द्वारा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा वोट चोरी किया जा रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है। अरे भैया, मोदी गवर्नमेंट वोट चोरी करिए ले रहा है तो फिर ये ब्लास्ट करवाने की क्या जरूरत है? या तो ब्लास्ट करवा दे या तो वोट चोरी कर ले, क्योंकि दोनों में से एक में तो हो ही जाएगा। हम सब चीज करने से क्या फायदा? तुम लोग डिसाइड कर लो, ठीक है, कि मोदी गवर्नमेंट जो है वोट चोरी करके जीत रहा है इलेक्शन या ब्लास्ट करवा करके। कुछ लोग ग्राफ दिखा करके बोलते हैं कि बीजेपी में सबसे ज्यादा अटैक हुआ है, जबकि रियलिटी है यूपीए में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और दर्जनों अटैक हुई है, और ऑलमोस्ट हर वीक एक तो हो ही जाता था, कहीं ना कहीं फटते रहता था। आज 10 साल में ये पहला इतना बड़ा अटैक है नॉन बॉर्डर एरिया में, वो भी। आप लोगों को पता है इंडिया भी ना 0.5 फ्रंट लड़ रहा है, मतलब कि जो पहला ग्रुप है वो एक्चुअल में टेररिस्ट है। उसका साफ कहना है तुम काफिर हो, हम तुमको मार देंगे। ये लोग हमको अच्छा लगता है, ये जो बोलता है ना डायरेक्ट कि तुम काफिर हो तुमको मार देंगे,
क्योंकि ये लोग खुल के तो बोलता है ना कि हम तुमको काफिर मानते हैं। कि जो दूसरा ग्रुप है जो सो कॉल न्यूट्रल बोलते हैं अपने आप को, और सेकुलर भी बोलते हैं कि हम सेकुलर भी हैं, जो नैरेटिव वारफेयर भी चलाते हैं भाई, तो लोगों के अंदर डॉट फैला देते हैं, मोरल गिरा देते हैं, और टेररिस्ट को भी इनडायरेक्टली डिफेंड करने आ जाएंगे और बोलेंगे ये, जैसे ये डॉक्टर लोग हैं जो डॉक्टर इतना पकड़ाया है, ये लोग से ही सबसे ज्यादा डर है ना। ये लोग तो आम नागरिक के जैसा आता है, अच्छा सिटीजन बन करके आ रहा है, तो ये लोग के ऊपर कौन ये सोच सकता है कि ये लोग ऐसा कर सकता है, आतंकवादी है या कौन है। तो सबसे ज्यादा तो खतरनाक यही लोग हैं। बाकी देखिए बोलने को लेकर के तो बहुत कुछ ऐसा है कि बोला जा सकता है, बट रहने दीजिए, कुछ बोलने से फायदा नहीं है। किसी के ऊपर भी आरोप प्रति आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो, अच्छा करने की कोशिश करे बस, और जहाँ जो राजनीतिक है उसे राजनीति कीजिए, हर समय राजनीति करने की कोशिश ना करें। कोई भी पार्टी बिल्कुल सही नहीं है, कोई भी हो, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी, 100% अच्छा कोई नहीं है। सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं। किसी के ऊपर पूरा आरोप लगा देने से पहले अपने अंदर झांक करके देखा जाए कि हम लोग कैसे थे या हम लोग कैसे हैं, तभी आरोप लगाइए। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट में करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।